हमें जब अपन भाषा भी करते मुझे बराबर मैंने मिला के कहो हिंदी भी कहो और अपन से हमारा भाषा लगा मुझे जो कहो कि सेटो कहो मुझे बराबर ना नहीं बराबर ना आप देखिए दादी का मुझे बराबर हिंदी में बोलते हैं मैं तो मतलब माताएं बहनें नहीं समझ पाएंगे कारण है कि ये कभी घर से बाहर गई नहीं है दादी लोग कहीं गई नहीं है ये कैसे समझेंगे आप लोग जाते हैं आप लोग दूर दूर घूमते हैं लेकिन ये लोग कहीं गए नहीं है इसीलिए शायद ये लोग नहीं समझेंगे और कहावत है कि एक कोस में पानी और दूसरे कोस में वाणी बदल जाता है पानी का स्वाद भी बदलता है और वाणी का स्वाद भी बदल जाता है तो सबसे पहले क्योंकि ये कोल्हान निर्मल राग की धरती है उनकी वाणी से प्रारंभ करेंगे कि सवाल बनकर फिर उठूंगा जो बन पड़े सो जवाब रखना कि सवाल बनकर फिर उठूंगा जो बन पड़े सो जवाब रखना मेरा खून बेकार न जाए मेरे खून का हिसाब रखना। आज 21 वर्षों के बाद झारखंड फिर से एक उलगुलान की तैयारी कर रहा है। आज सबसे पहली बात तो हमें जानना होगा कि यदि आज हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं यदि आज हम लोग घर से सड़कों पे नहीं आते हैं लड़ाई को नहीं लड़ते हैं तो हमें नुकसान क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि आपको लोगों ने कहा कि धनबाद से हम आ रहे हैं आपको मतलब ले आए यहाँ तक पहले आपको जानना होगा कि आज आंदोलन की आवश्यकता क्यों है। यदि आंदोलन नहीं करते हैं तो हमें नुकसान क्या होगा आंदोलन करते हैं सरकार से लड़ते हैं तो आने वाला भविष्य क्या होगा इसीलिए सबसे पहले जानना होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग भीड़ का हिस्सा बन गए भीड़ का हिस्सा बनने से पहले वो किस्सा जानना होगा कि आखिर क्यों हम लोग यहाँ पर आए। आज आपका बगल में उड़ीसा है ना बगल में बंगाल है अगर आप उन राज्यों में जाते हैं आप उड़ीसा जाते हैं तो उड़ीसा की अपनी को पहचान है कि वहाँ कौन लोग नौकरी करेंगे कौन लोग मकान बनाएंगे कौन लोग घर बनाएंगे कौन लोग अधिकारी बनेंगे उसकी प्रक्रिया है एक पहचान है एक नियम है। आप बंगाल जाइए वहां भी एक पहचान बना हुआ है कि बंगाली कौन होंगे क्या सब जाएगा सबको बंगाली बोला जाएगा क्या। आप अगर यहाँ जितने लोग आज बैठे हैं लुपुंगी की धरती में अगर आप लोग सभी उठ के चले जाते हैं बंगाल तो क्या लोग आपको बंगाली मानेंगे नहीं मानेंगे। यानी सबकी अपनी अपनी पहचान है कि बंगाली कौन है उड़िया का कौन है गुजराती कौन है मराठी कौन है ये सबकी अपनी अपनी पहचान है सबकी अलग अलग पहचान है। आप यदि यहाँ से उठ के चले जाएंगे मेरा धनबाद बोकारो तो क्या आपको हम खेत देंगे जोतने के लिए नहीं देंगे खाने के लिए दे सकते हैं। आप जितना दिन रहिएगा हम आपको खाने के लिए दे सकते हैं आपको हम पढ़ने के लिए दे सकते हैं खेतवा तो नहीं देंगे जोतने के लिए खेत समझ देना क्योंकि खेत मेरा है वहां के लोगों का है आपका यहाँ आपके लोगों का है ये खेत आपका है हम अभी यहाँ आए हैं 7-8 दिन हम यहाँ रहेंगे तो क्या मिलेगा हमको ज्यादा से ज्यादा खाना दीजिएगा रहने दीजिएगा एक दो कपड़ा दीजिएगा यही दीजिएगा ना यहाँ का जमीन पानी हमको है ना दीजिएगा यहाँ का जो नौकरी सब हमको है ना दीजिएगा। तो यही राज है कि बंगाल बंगालियों का उड़ीसा उड़िया का गुजरात गुजरातियों का महाराष्ट्र मराठियों का लेकिन दुख की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड सबका है झारखंड की कोई पहचान नहीं है। क्यों भाई इतना बड़ा अन्याय सिर्फ झारखंड के साथ क्यों नहीं झारखंड की पहचान और क्या झारखंड हमने किसी ने हमें उपहार में दिया है गिफ्ट में दिया है क्या नहीं ना क्या झारखंड हमें किसी ने गिफ्ट में दिया है नहीं दिया है। हमने 88 साल संघर्ष किया है 1-2 साल नहीं 88 साल क्या यहाँ कोई है क्या 88 साल तक नहीं है ना। यानी एक युग एक शताब्दी तक हमने संघर्ष किया है 88 साल संघर्ष किया है 88,000 लोगों का रक्त बहा है तब हमें ये झारखंड मिला ऐसे तो नहीं मिला है। जब ऐसे नहीं मिला है तो फिर यहाँ के हक अधिकार यहाँ के नियोजन में यदि किसी का पहला अधिकार होना चाहिए झारखंडी का होना चाहिए। हमारी तो यही लड़ाई है हमारे जो थोड़ा सा समझिएगा हमारे लगभग 4-5 राज्य हमारे साथ सीमा लगाते हैं। उत्तर प्रदेश छोटा सा लगाता है उसको अभी बाइकआउट करते हैं। 4 राज्य हमारे झारखंड से सीमा लगाते हैं चारों राज्य को थोड़ा सा समझते हैं। एक तरफ बिहार लगाता है उत्तर में बिहार पूर्व में बंगाल पश्चिम में छत्तीसगढ़ और इधर आपका उड़ीसा। उड़ीसा की पहचान क्या है भाषा
अगर आप उड़ीसा की भाषा जानते हैं, उड़िया भाषा, तो आप वहाँ के बने जाएंगे। वहाँ के जो नौकरियां होंगी, वहाँ का जो नियोजन होगा, उसमें आप अधिकार कर सकते हैं। उड़ीसा की पहचान है भाषा, बंगाल की पहचान क्या है? वहाँ भी भाषा है। आप किसी भी एग्जाम को देने जाइए, वहाँ आपको बंगला आना होगा, बंगला में जानना होगा। यानी ये जो हमारे इधर के दो राज्य हैं, उड़ीसा और बंगाल, वहाँ की पहचान है भाषा। लेकिन ठीक जो हमारे इधर है पश्चिम और उत्तर में, वहाँ भाषा नहीं है। बिहार में भाषा नहीं है। बिहार में क्या है? खतियान, 1932 का खतियान। छत्तीसगढ़, वहाँ भी क्या है? 1932 का खतियान। यानी इसका मतलब है कि राज्य, मुख्यतः जितने भी राज्य बने हैं, उनका आधार जो बनने का होता है, या तो भाषा होती है या तो खतियान होती है। मुख्यतः यही होता है। मान के चलिए कि झारखंड, अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं कि झारखंड को अगर हम लोग भाषा के आधार पर बनाना चाहें तो संभव नहीं है। झारखंड भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकता है, क्योंकि झारखंड के जो लोग हैं, आदिवासी मूलवासी, वे विभिन्न भाषाओं को बोलते हैं। इसीलिए झारखंड को भाषा के आधार पर एक हम नहीं कर सकते हैं। झारखंड की पहचान भाषा से हम तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो 9 भाषाएं हैं, तो उनके आधार पर एक हम तय नहीं कर सकते हैं। तो झारखंड कैसे बन सकता है? खतियान से बन सकता है। तो इसलिए उदाहरण सामने है, बिहार और छत्तीसगढ़ जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उन्होंने खतियान के आधार पर यह तय किया है कि उनका राज्य का निवासी कौन है। तो फिर हम क्यों तय नहीं कर सकते हैं? देखिए, हम लोग तय इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस चीज को मानना होगा। झारखंड एक औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक यानी यहाँ उद्योग है। यहाँ की जमीन पर सोना भी मिलता है, चांदी भी मिलता है, हीरा मोती सब मिलता है। और हमेशा कालांतर से हमेशा लोगों की नजर यहाँ पर रही है। यहाँ के लोग भोले भाले, इस बात को भी आपको मानना होगा। हम लोग जंगल में, वन पर्वत पहाड़ गांव देहात में रहने वाले लोग हैं। हम लोग हमेशा भोले भाले लोग हैं, रहे कि नहीं? और हमारे इसी भोलेपन का फायदा इन्होंने बखूबी उठाया है। क्योंकि ये बात सही है कि जितने विधायक लोग हैं, वे मूलतः 72-73 जो विधायक हैं, वो हमारी माटी के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ विधायिका से ही राज चलता है? लोकतंत्र चलता है? नहीं चलता है। लोकतंत्र के 4 अंग होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता। विधायिका में हमारे लोग हैं, जो विधायक हैं, चाहे चंपई सोरेन है, सविता महतो है, और भी मंगल कालिंदी है, वे लोग संभव है यहाँ के हौस हैं, यहाँ की माटी के हैं। लेकिन जैसे हम कार्यपालिका की बात करते हैं, कार्यपालिका यानी जो क्रियान्वयन करती है, जिसमें हम लोग अधिकारी को कह सकते हैं, क्या हमारे लोग अधिकारी में है? नहीं। क्या वे IAS IPS के रैंक में है? नहीं है। क्या वे BDO CO के रैंक में है? नहीं है। क्या वे थाना प्रभारी है? नहीं है। तो नियम तो बनाती है विधायिका, कलम चला दी कि ये नियम है, नियम को क्रियान्वयन करती है कार्यपालिका, वहां हमारे लोग नहीं है। मुख्य स्थान होता है न्यायपालिका, क्या वहां हमारे लोग हैं? नहीं है। तो हमारे लोग, यदि हमारे लोग आगे आएंगे, न्यायपालिका में आएंगे, कार्यपालिका में आएंगे, कैसे आएंगे? उसके लिए आपको प्रोत्साहन लेना होगा, यहाँ के लोगों को रिजर्व करना होगा, यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देनी होगी, चाहे भाषा के आधार पर दें या खतियान के आधार पर दें। यहाँ के लोगों को अगर आगे बढ़ाना है तो यहाँ के लोगों पर आपका ध्यान केंद्रित होना होगा। आज डर क्यों है? आज डरने की क्या बात है, इसको भी जानना होगा। आप एक औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं, आज ये जो जमशेदपुर का क्षेत्र है, जो सिंहभूम का क्षेत्र है, ये मुख्यतः एक औद्योगिक क्षेत्र है। आपकी जानकारी होनी चाहिए, आप तो यहाँ के लोग हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है, चांडिल डैम आपका किधर है ना बगल में? चांडिल डैम में डैम बनने के समय तमाम लोगों की जमीनें ली गई। मेरे पास वो आंकड़े नहीं है, लेकिन जो कुर्मी लोग हैं उनके आंकड़े मेरे पास है। आंकड़े कहते हैं 60,000 एकड़ जमीन लिया गया है। कितना? 60,000 एकड़ सिर्फ एक समाज का। उसके बाद संताली है, हो है, उराम है, उनका भी जमीन लिया गया है। उनके अलावा भी और भी समाज है, लेकिन उनका आंकड़ा मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन जिसका आंकड़ा मेरे पास है, जिसको मैंने पढ़ा है, 60,000 एकड़। 60,000 एकड़ का मतलब मोटा मोटी 60 होगा, छोटा छोटा हम मोटा मोटी माने 84 गांव, हम मोटा मोटी माने यानी उतना गांव को बेहतर किया गया। चलिए ये भी मानते हैं कि चलिए विकास होना चाहिए, कंपनी आनी चाहिए, फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, विकास होना चाहिए। हम विकास के विरोधी नहीं, 60 नहीं, 84 नहीं, आप 184 गांव उजाड़िए, दिक्कत नहीं। लेकिन जिन गांवों को आपने उजाड़ा है, प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए ना। जिन गांवों को आपने उजाड़ा है, प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए, जिन गांवों को आपने उजाड़ा है, क्योंकि वो जमीन, वो गांव, वो खेत, वो
खलिहान उनकी उनकी माटी उनकी माँ है, माँ समान है। आपने उनको उनकी जमीन से बेदखल किया है विकास के नाम पे, तो पहला विकास उनका है। तो क्या आपने विकास किया? नहीं किया। 60,000 एकड़ जमीन जो लिया गया है, दुख की बात है, दर्द और पीड़ा की बात है। 1.5 रुपया डिसमिल लिया गया, 1.5 रुपया डिसमिल, उतना सारा जमीन 1.5 रुपया डिसमिल लिया गया। इसलिए आज लड़ाई क्या हो सकता है? आज नहीं लड़ते हैं तो हो सकता है वो घटना जो कभी चांडिल में घटा है, जो पंचायत मैदान में घटा है, वो घटना आपके गांव में भी घट सकती है। क्योंकि एक बात सबने कहा है, जो व्यापारी होते हैं उनका कोई मजहब और धर्म नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ मुनाफा मायने होती है। तो आज अगर हम लोग जागरूक नहीं होते हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ नहीं पाएंगे, तो निश्चय ही एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग गुलामी की जंजीरों में होंगे। आज ये जमीन जिसके कभी हम लोग राजा हुआ करते थे, ये माटी जिस पर हमारा मालिकाना हक होता था, आज निश्चय ही छीनने का काम किया जा रहा है। इसका भी कारण है, आज से 30-40 साल पहले की अगर बात करें तो हमारे गांव के लोगों को जबरन नौकरी दिया जाता था। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, आपका कोयलांचल में, वहां के लोगों को जबरन नौकरी दिया जाता था। वे लोग अक्सर कहते थे कि साहब हम नौकरी करके आपको सलामी नहीं करेंगे, हमारे घर 4 को बेटा है, अगर में बहुत धान भरल है, बेटा समझ नहीं ना। तो हमारे लोग माटी पे, अपनी खेती पे गर्व करते थे। हमारे जो लोग हैं वो माटी पे, खेती पे गर्व करते थे। तब इन्होंने क्या किया कि झारखंड के लोगों को यदि गुलाम बनाना है, इन्हें अगर अपने नीचे रखना है, इनकी माटी को छीनना। तब से लेकर आज तक जितने प्रयास किए जा रहे हैं मूलतः हमारी माटी को छीनने के लिए। क्या ये माटी हमें किसी को फाड़ दिया है? नहीं, इसके लिए वो संघर्ष है, एक बहुत बड़ा संघर्ष हमने किया है, तब आज जाकर ये माटी, ये जमीन हमारे पास है। लेकिन आज तमाम कंपनियां, विशेषकर ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ के लोगों की नजर हमेशा हमारी माटी पर रही है। यदि हम लोग लड़ नहीं पाते हैं तो एक बात बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हम लोग गाँवों में है, मान के चलिए उन गाँवों में भी अगर किसी माध्यम से वे लोग जमीन का अधिग्रहण करते हैं, तो क्या हम सारना के जंगलों में जाएंगे? और सारंडा का जंगल क्या आपके लिए सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है। सारंडा का जंगल भी आपके लिए सुरक्षित नहीं रहा। इसलिए अपनी जमीन, अपनी सरजमीन, क्योंकि इसके बाद हमारा कहीं खेत नहीं, हमारा कहीं खलिहान नहीं, इसलिए लड़ाई को लड़नी है कि अगर मेरी माटी है तो पहला अधिकार मुझे मिलना चाहिए। आज तमाम औद्योगिक गतिविधियां हमारे क्षेत्रों में, यहाँ कोयला का खनन होता है, लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है, कितनी साजिश की बात है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में। इतना बड़ा अन्याय तो नहीं होना चाहिए। किसी अन्य राज्य के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं हो रहा, जितना बड़ा अन्याय झारखंड और झारखंड वासियों के साथ हो रहा है। अरे भाई, जब कोयला का खनन हम करते हैं, कोयला का हमारी जमीन से उत्पादन होता है, तो हेडक्वार्टर यहाँ होना चाहिए ना। उस कोयला से जो लाभ मिलता है वो हमें मिलना चाहिए ना। जब हमसे बच जाए आप किसी को दीजिए, हमें आपत्ति नहीं। कहावत था कि हमारा पानी हमारा पसीना और बिजली जलाएगी शेख हसीना। कहे भाई, पानी हमारा, पसीना हमारा और बिजली जला रही है शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। आपको पता है कि नहीं कि झारखंड में जो बिजली का उत्पादन होता है वो पूरा बंगाल को अंदर करती है और उसके बाद बांग्लादेश को, और यहाँ झारखंड के लोग अंधेरे में हैं। इतना बड़ा अन्याय पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य, कहीं के लोगों के साथ नहीं हो रहा है जो अन्याय झारखंड के साथ हो रहा है। इसलिए आज लड़ाई को मजबूत करने की आवश्यकता इसलिए है। और मैं बार बार कहा है कि हमारे पुरुष ही नहीं, हमारी माताओं बहनों ने भी आगे आकर आंदोलन किया है कि जब जब सदी है थाल क्रांति की, जब जब सदी है थाल क्रांति की, माओ ने खुद बेटों की बोलियां दी है। क्रांति में अगर एक सर मांगा है, हमने भर भर कर झोलियां दी है, हमने भर भर कर झोलियां दी है। ऐसे झारखंड नहीं मिला है, ऐसे मांगने से झारखंड नहीं मिला है। जहां एक सर कटाने की आवश्यकता थी, वहां हमने दर्जनों सर चढ़ाए हैं, तब जाके झारखंड मिला। लगातार साजिश हो रही है। आपको क्या लगता है निर्मल दास सुनील के साथ साजिश नहीं हुआ है? तो हम तो बहुत छोटे इंसान हैं, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, गांव के लोग हैं, हम तो कब खत्म कर दिए जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अरे जब उतने वे लोग हमारे समाज के नहीं, पूरे झारखंड के, वे पहाड़ जैसे लोग थे, वे बरगद थे, वे छाया देते थे झारखंड को। उन्होंने बरगद को गिराने का
छोटी मोटी झाड़ियां भी नहीं है। ठीक है, हम निर्मल नहीं बन सकते हैं, हम सुनील नहीं बन सकते हैं, 100 मिलके तो बन सकते हैं ना। एक अकेला अगर निर्मल दा की बराबरी नहीं कर सकता है, एक अकेला अगर सुनील दा की बराबरी नहीं कर सकता है, क्या यहाँ की माटी के जवानों में वो दम नहीं रहा? 100 मिलकर की बराबरी नहीं करेंगे? या फिर इस महान की धरती ने निर्मल और सुनील को जन्म देना छोड़ दिया है क्या? नहीं ना, तो समझना होगा ना। और थोड़ा सा समझिएगा, मैं तो बहुत जब निर्मल दा के बारे में तो विशेष नहीं जानता हूं, लेकिन सुनील दा की जब हत्या हुई थी मैंने अखबार में पढ़ा था। मैं मिडिल स्कूल का छात्र था, शायद होली का दिन था, 2007 था ना, 4 मार्च 2007। थोड़ा समझिएगा, मैंने बार बार कहा है, आई एम नॉट ए लीडर, आई एम ए फिलोसोफर। मैं नेता नहीं हूं, मैं एक दार्शनिक हूं, मैं आपको आपका भविष्य दिखाने आया हूं। अरे भविष्य तो छोड़िए, आज मैं आपको सुनील दा की शहादत को यहाँ प्रकट करके मैं आपको अपना भूतकाल दिखा रहा हूं कि भूतकाल में क्या संगीत हुआ। निर्मल दा की शहादत हुई थी 2007। अखबार में चूंकि बचपन से पढ़ने में बहुत तेज था, मैंने अखबार में पढ़ा, लोग ये चर्चा कर रहे थे कि शायद सुनील दा संसद थे उस समय, शायद उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाने का चर्चा चल रहा है। क्या ये सही है? ये तो आप बताएंगे, क्योंकि मैं उस समय नन्हा सा बालक था, मैं मिडिल स्कूल का छात्र था, लेकिन चर्चा सुनने में आया था कि सुनील दा केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे थे, यानी साजिश तो बहुत बड़ी थी। उसके बाद ये भी सुनने में आया, जब शहर में सुनील दा की हत्या आई थी, सुन रहे कोई जश्न मना रहा था, वही कंपनी सुनने में आया था, वहां बहुत लाइट उत्सव मनाया जा रहा था। क्या संदेश है इसका? क्या संदेश है? उसी दिन जिस दिन उस कंपनी की वर्षगांठ थी, सुनील दा का पार्थिव शरीर शहर घुस रहा था। क्या मैं तो आज एक नन्हा सा बच्चा हूं, लेकिन मैं 2007 को यहां रिपीट करना चाहूंगा, जिन्होंने भी सुनील दा को मारा था, वे उस कंपनी को कह रहे थे कि लो तुम्हारी स्थापना दिवस में तुम्हारे सपूत को मैंने ढेर कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या ये सच्चाई नहीं हो सकती है? याद बताएंगे क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले लोग हैं। क्या ये सही है ना? क्योंकि किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि सुनील दा का शव पड़ा था लहूलुहान, किसी ने सोचने की जहमत भी नहीं उठाई कि क्या हुआ होगा। बिल्कुल यही हुआ होगा, जिन्होंने भी मांगा होगा, किसी बड़े लोगों ने फाइनेंस किया होगा, और शायद उनका सम्मान उनके घर में उसे उजाला था जिस दिन हमारे घर में सुनील दा की शहादत हुई थी। आज मैं तमाम युवाओं से कहना चाहूंगा, आज जितने युवा इस माटी के हैं, अगर आप निर्मल और सुनील दा की शहादत का अगर दिल में जरा सा भी रोष है, उस शहादत जाया नहीं जाना चाहिए। उनकी जो लड़ाई थी, उनका जो सपना था कि झारखंड के भाग में, वो सपना हमें और आपको मिलकर पूरा करना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुनील दा की घटना से कुछ दिन पहले शायद किसी कंपनी के साथ भूमि अधिकारी को लेकर टेबल टॉक भी हुआ था। क्या ये सही है? कुछ दिन पहले, उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले कंपनी के साथ हैदो कंपनी है, उनके साथ टेबल टॉक हुआ था भूमि अधिकारी को लेकर, स्थानीय लोगों के रोजगार को लेकर। तो संकेत और इशारे को स्पष्ट करते हैं कि आज से नहीं, सदियों से जब जब इस माटी के बेटे ने ललकार भरी है, जो हमें मिटाना चाहते हैं, जो हमें मिटाना चाहते हैं, उन्होंने हमेशा साजिश रची। आज एकजुटता की बारी है, क्योंकि आज ये बात हमें भी स्वीकार नहीं होगी कि निर्मल और सुनील रोज रोज पैदा नहीं होते, वे सदियों में एक बार ही आते हैं। लेकिन हाँ, वे अगर 100 सालों में एक बार आते हैं, हम 100 मिलकर जरूर उनका मुकाबला और उनके जैसा बन सकते हैं, और उन्होंने जो सपना छोड़ कर गए हैं, उन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज जमीन हमारी, माटी हमारी, और अस्थायी कौन हो रहे हैं? यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की। क्यों भाई, अन्याय नहीं है क्या? जमीन हमारी छीनी गई है। मैं तमाम कंपनियों को मैं संदेश देना चाहूंगा, यदि आपके पास शक्ति है, आपके पास सत्ता है, तो क्या दया नाम की चीज आप में नहीं है? मानवता आप में नहीं है? यदि है तो जिनकी जमीनें भी है, पहले नियोजन, पहले मुआवजा उनको मिलना चाहिए। और नहीं तो याद रखिएगा, इस दुनिया ने सिकंदर को भी देखा है,
उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ा है। आप कहां से आए हो? इस दुनिया ने सिकंदर को देखा है, इस दुनिया ने जान